मेरे प्यारे भक्तों, मेरी एक विनती है, कृपया इस वाणी को पूरा सुनिएगा, बीच में न छोड़े, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं ये जीवन बदल देने वाली हैं। अगर आपने इन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया तो विश्वास रखिए, आपका बुढ़ापा कभी दुख में नहीं बीतेगा। आपका हर दिन भगवान की कृपा, शांति और आनंद से भर जाएगा। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, इस सत्संग को मन से सुनिए, आत्मा से सुनिए, क्योंकि ये वचन मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये आपके भलाई के लिए, आपके सुख शांतिपूर्ण जीवन के लिए भगवान की प्रेरणा से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आइए प्रेम और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जीवन की सांझ ढलती है तो देह की चाल धीमी होती है, पर आत्मा का दीप तो तभी सबसे उजला हो सकता है। आज मैं आपको पुराने जमाने की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें बुढ़ापे का सुकून, बुढ़ापे की खुशी और बुढ़ापे की निर्भयता, तीनों का रहस्य छिपा है। और ये रहस्य कोई भारी शास्त्र नहीं, बस 3 सीधी बातें हैं जिन्हें जिसने समझ लिया वह बुढ़ापे में कभी भीतर से दुखी नहीं रहा। बहुत पहले की बात है, उत्तर की ओर एक राज्य था धन धान्य से भरा, पर मन की शांति से खाली। उसी राज्य में एक छोटा सा कस्बा था जहां पीपल के नीचे एक पुराना कुआं था। लोग उसे सुकून कुआं कहते थे, पर वर्षों से किसी ने वहां बैठकर सुकून नहीं पाया था। सबको जल्दी थी, किसी को व्यापार की, किसी को घर गृहस्थी की, किसी को मान अपमान की। और जो बूने थे वे सबसे अधिक बेचैन थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनका समय खत्म हो रहा है और दुनिया उन्हें किनारे कर रही है। उसी कस्बे में एक वृद्ध रहते थे, नाम था धर्मदास। उम्र अधिक, कमर झुकी हुई, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके पास धन नहीं था, पर उनके चेहरे पर ऐसा संतोष था कि लोग देखकर चौंक जाते। उनकी पत्नी बहुत पहले चल बसी थी, संतानें भी दूर नगर में बस गई थी। फिर भी धर्मदास अकेलेपन से टूटते नहीं थे। शाम को वही पीपल के नीचे बैठते, कुएं की जगत पर हाथ रखते और जैसे किसी पुराने मित्र से बात करते रहते। एक दिन कस्बे में हलचल मची। राजा के दीवान का छोटा भाई जगतराम नगर से आया। जवानी में बड़ा घमंडी, बड़ा चालाक, पर अब बाल सफेद होने लगे थे, आंखें थकी रहती, नींद गायब और मन में हर समय एक ही डर, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। वह कस्बे में इसलिए आया था कि किसी वैद्य ने कहा था कुछ दिन शांत हवा में रहो, नहीं तो भीतर की आग तुम्हें जला देगी। जगतराम ने कस्बे में कई जगह देखी, पर उसे कहीं शांति नहीं मिली। बाजार में शोर, मंदिर में भीड़, घरों में बात